मन के पास इतनी शक्तियां हैं, जो मानसिक शक्तियां हैं वो इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि वो अंतरिक्ष को हिला सकती हैं। अंतरिक्ष को, वो इतना पावरफुल व्यक्ति था कि उसने कैलाश को हिला दिया। चलत दशानन डोलत अवनी। क्या पावरफुल आदमी रहा होगा वो, रावण जिसे कहते थे। चलत दशानन, वो धरती पर चल रहा है। डोलत अवनी, अवनी माने धरती, पूरी धरती प्रभावित होती थी उससे। ऐसा लिखा हुआ है कि जो कैलाश उठा लिया, कैलाश उठा लिया, कैलाश तक कांटेक्ट कर लिया, उसकी कनेक्टिविटी कैलाश तक पहुंच गई। कैलाश उठा लिया माने कुछ लोग कहते हैं घर उठा रखा है आदमी ने। कई बार आदमी इतना उपद्रव कर लेता है घर में, आपे से बाहर इतना हो जाता है आदमी, इतना अधिक वो घर में उपद्रव कर देगा कि घर उठा लेगा। वो इतना उखड़ जाता है कई बार आदमी अपने अंदर से, क्रोध में, आवेश में, निंदा में, उत्तेजना में। अपने हित की पूर्ति नहीं हुई है, अपनी मनमानी नहीं हुई है, अपनी संकीर्णता में जब वो आता है और अपने लाभ के लिए जब वो कभी अपने स्वार्थ में घिर जाता है, तो वो कितना क्रोध करता है एक आदमी घर में। आदमी क्रोध में क्या नहीं कर देता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि आज इन्होंने घर उठा रखा है, आज ना पूरा मोहल्ला इन्होंने उठा रखा है, पूरा घर उखड़ गया आदमी। तो क्या उसके पास में शक्तियां रही होंगी मन की कि कैलाश उठा लिया उसने, धरती डोल रही है, देव उसके आगे थर थर कांपते थे। और देखिए तो सही कितनी बड़ी शक्तियां। अब समझ क्या रहे हैं, मन इतना पावरफुल है, चैन से नहीं बैठने दे रहा है आपको। अब चिंतित है, व्यथित है, आहते, पीड़ित है, बड़े गहरे अवसाद में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, मानते हैं। निकलो भैया इससे बाहर, जैसे घिरे हैं आप बाहर आइए, बाहर निकल कर आइए। एक सच्ची घटना सुनाता हूं। कोई महात्मा बीमार थे, मैं लक्ष्मण झूला पर था उन दोनों। मैं बड़ा भाग्यवान प्राणी, बचपन में ही कुछ अध्ययन करने के बाद में हिमालय निकल गया और वहाँ लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, उस पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगा मैं। और उन दोनों ऐसा ही था कि साधु बनना है तो हिमालय जाओ, लिखो, पढ़ो, वहाँ थोड़ा ऋषियों के सानिध्य में कुछ अध्ययन करो, समाधि सीखो। और वो एक बहुत बढ़िया समय में हमें हिमालय रहने का अवसर हाथ लगा। एक महात्मा बीमार हो गए लक्ष्मण झूला में, पता लगा कुछ काफ़ी तबीयत ठीक नहीं उनकी। तो दो चार हम युवक सन्यासी वहाँ गए और उनसे विनय की कि महाराज आप इतनी तबीयत ठीक नहीं है, ले चलें आपको वैद्य के पास। और आनाकानी करते रहे वो 2-3 दिन तक कि ठीक है आज चलेंगे, कल चलेंगे। उतने साधन भी नहीं थे तब, अर्ली 80s में उतने साधन कहाँ थे। अर्ली 80 में 80 के दशक का देखो ऋषिकेश कैसा रहा होगा, बहुत साधन नहीं थे। लक्ष्मण झूला पर उन दोनों ले गए उनको। 3-4 दिन के बाद मना कर एक चिकित्सक के पास, महाराज की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इन्हें ठीक कर दो। तो बोले महाराज मैंने बिल्कुल ठीक करने के लिए तैयार हूं, पर इन्हें थोड़ा सहयोग करना होगा। इन्हें अगर पूरा ठीक होना है तो थोड़ा इन्हें भी सहयोग करना होगा। औषधियां मैं दूंगा, पूरा उपचार करूंगा, मैं निश्चित रूप से इनका ट्रीटमेंट करूंगा, पर ये थोड़े हेल्प करें, मेरी हेल्प करें, ये थोड़ा कोऑपरेट करें मुझे। तो मैंने कहा महाराज को ऑपरेशन करना है क्या, कुछ ऐसा उपचार है क्या जो महाराज आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये सहयोग नहीं करेंगे, क्या है ऐसा। मैंने पूछा डॉक्टर से, कुछ बड़ा रोग है क्या कि ये कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ये आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं सहयोग करेंगे, इनको ठीक होना है, ये जरूर सहयोग करेंगे। आप बताइए मुझे इनसे क्या सहायता चाहते हैं आप इन्हें ठीक करने के लिए। तो वो डॉक्टर कहने लगा कि ये खुद से कहें कि मुझे ठीक होना है, ये खुद तो कहें कि मुझे ठीक होना है, ये ठीक ही नहीं होना चाहते। ये रोज कहते हैं मैं बीमार हूं। इन्होंने बीमार कर लिया है अपने, ये कहें कि मुझे ठीक होना है, ये संकल्प तो करें कि इन्हें ठीक होना है, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये ठीक होंगे। पता नहीं क्या संयोग ऐसा बना, मैं दूसरी पार चला गया, उधर गीता भवन और वो स्वर्ग आश्रम की ओर। हमारी कुटिया खाली हो गई थी और संदेश आया कि कुटिया खाली हो गई, एक साधु चला गया है और आपको कुटिया मिल जाएगी, आइए। तो उस पार थोड़ा सा ज्यादा वेदांत की चर्चा थी, कुछ बहुत अधिक पढ़े लिखे साधु जो दिन भर वेदांत में खोए रहते थे। तो मुझे एक अच्छा अवसर हाथ लगा,
मैं उधर चला गया। 3-4 महीने के बाद मुझे सुध आई कि एक महात्मा बीमार था और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे लेकर गया था। तो अरे उसका पता तो लगा हुआ क्या। 3-4 महीने के बाद मुझे ध्यान आया और मैं लगभग 3-4 महीने के बाद लौटा महाराज के पास। तो महाराज एक बच्चे की तरह से स्फूर्ति, उनमें उल्लास, एक नवयुवक की तरह से महाराज इतने उछलते हुए उमंग तरंग में, एक जैसे टीनेजर का बॉय होता है कि उछल कूद करता है, उसे संभाली नहीं जाती अपनी ऊर्जा, इतनी उमंग तरंग, इतने सपने उसमें होते हैं। वो महाराज जी मुझे ऐसे देखे। मैंने महाराज प्रणाम, तबीयत कैसी है? बोले मैंने बिगाड़ रखी थी, अब ठीक है।